बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से बात करेंगे जी पेट्रोल शॉर्टेज के हवाले से। और लाहौर शहर में मुसलसल ये चीज़ देखी जा रही है कि कुछ पेट्रोल पंप्स बंद हो रहे हैं, कुछ पर मतलूबा मिकदार में लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। किसी ने दूसरे शहर जाना है, किसी ने शहर में दूर जाना है। लोगों का मार्केटिंग का काम है, लोग अपनी टैक्सी चलाते हैं, रिक्शे वाले हैं, सबके सब परेशान होकर रह गए हैं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा। अगर कुछ पेट्रोल पंप्स पर मिल रहा है तो वहाँ पे बाइक वालों को कहीं पर 300 का मिल रहा है, कहीं पे 500 का मिल रहा है। गाड़ी वालों को कहीं पे 1000 रुपये का पेट्रोल दिया जा रहा है, कहीं पे 3000 का पेट्रोल दिया जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल में मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर पेट्रोलियम, उनकी जानिब से कहा गया है कि किसी तरह की कोई भी शॉर्टेज मौजूद नहीं है। तकरीबन 20 से 21 दिन का स्टॉक हमारे पास मौजूद है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है, बल्कि जो मुख्तलिफ मुतल्लिका इदारे हैं उनको ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो छापे भी मारें और चेक करें, अगर किसी भी जगह पर इस तरह का कोई भी मसला है तो उसको ठीक किया जाए। अब हमारे लोग इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज जुम्मे का रोज़ है और जुम्मे के रोज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे शहरियों ने दूसरे शहरों में जाना होता है, सफ़र करना होता है। तो ऐसी सूरत हाल में पेट्रोल कितने का मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, गाड़ी में कितने का पेट्रोल? ये फुल कर रहे हैं। फुल कर रहे हैं जी। अभी तो 3000 की लिमिट रखी हुई थी। हाँ तो वो ख़त्म कर दिए ना। कब ख़त्म किया? अभी जी सर। हम आए और आपने ख़त्म कर दी। ये देख लो 8000 का दिया। अच्छा, क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं। ठीक है, कितने का पेट्रोल? 8000 रुपये का। फुल हो गई? जी नहीं, फुल नहीं हुई। अच्छा फुल तो उन्होंने करके दी नहीं है, जो हमारा निज़ाम चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। 8000 का कैसे मिल 8000 गया? का मिला, लेकिन ये तरले मिनता करके लिया बाजी। भाई साहब, जो तल्ले मिनते करेगा उसको ज़्यादा मिल जाएगा। मैडम उन्होंने बोला कि हमने दूर जाना, इसलिए 8000 का दे दी। इसलिए 8000 का। और वैसे कितने का अलाउ है? वैसे 4-5 हज़ार का। अभी तो 3000 आपने खुद ही हमें बताया था। और पता कि छोटी गाड़ी जो इधर है ना उनको 3000 का और इन्होंने 8000 का दिया। इन्होंने 2 दफ़ा डाल 8000 का दिया। इसका मतलब आपकी मर्जी है, जितनी मिनतें हो जाएंगी उतना पेट्रोल मिल जाएगा। नहीं मैडम, जो कस्टमर कहता है वही होता है। जैसे कस्टमर बोलता है वैसे ही करते हैं हम। जी। टैंक क्यों नहीं फुल किया? वो तो टैंक फुल कराना चाह रहे थे वो आप। कह रहा 8000 में फुल हो जाएगी, लेकिन वही नहीं। चलें जी, ठीक है। ये भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है। इस साइड पे चलते हैं। बहुत सारे बाइक वाले हमारे भाई हैं, उनसे भी ज़रा पता करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनको पेट्रोल शॉर्टेज का सामना है तो कितनी मुश्किल दरपेश है इस सारी सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बस ठीक। ठीक है। जी। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। पेट्रोल की कोई शॉर्टेज है, मसला चल रहा है या ठीक है सब कुछ? क्या ऑब्जर्व किया आपने? नहीं, ठीक तो नहीं है। कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी मिल जाता है, कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी मिल जाता कभी कभी नहीं भी मिलता। है, नहीं मिलता। कब नहीं मिला आप? परसों नहीं मिला। परसों पंप बंद थे 2 दिन, तो मुश्किल तो नहीं हुई थी, लेकिन ये पंप पे मिल रहा था तो यहाँ से ले लिया था हमने। ठीक है जी। ये एक और भाई साहब गुस्सा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। क्यों नाराज़ हो रहे हैं इतना लाइनों पे लगने से? क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं? खान साहब ने लगा ही लाइनों पे दिया, तो क्या आटे के लिए वो भी लाइन में ले जा के लगने पड़ता है। मोबाइल का जो उनसे ना फ़ोटो कापी दे, शनाख्ती कार्ड की नंबर दें वगैरह दे, वो सिस्टम है। क्या करें, हमारे दिल से तो बदवाएँ निकल रही हैं। क्या करें? पेट्रोल का क्या मसला है? आसानी से मिल रहा है या फिर? कहाँ मिल रहा है? ये देख ही रहे कैसे लाइनें लगी हुई हैं। कौन से में किसी के पास तो है ही नहीं है ना पेट्रोल, उन्होंने तो वैसे ही बंद किया हुआ है। जिनके पास है वो ऐसे ही लाइनें लगी हुई हैं। आप कहाँ से होके आए जो आपको लगा कि पेट्रोल पंप बंद है, पेट्रोल नहीं मिल रहा? मैं जो सा शालामार से आ रहा, शदरे से आ रहा हूँ। उधर वो एजेंसी से लेना पड़ा, तो उसने जो सा ना दिया 400 रुपये का। 400 रुपये का लीटर? डबल दे रहे हैं, वो तो दे ही नहीं रहे। शादरा की साइड पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ये भाई साहब हमें बता रहे हैं। लाइनें आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक। पेट्रोल का कोई मसला चल रहा है? ठीक है हालात? अब तो काफ़ी बेहतर हो गया। पहले काफ़ी पेट्रोल पंपों में शार्ट हुआ था पेट्रोल, अब काफ़ी पंप खुल गए हैं, आगे से बेहतर हो गया। कुछ बेहतरी आ गई? हाँ जी। तो पहले कितनी मुश्किल थी, अब कितनी आसानी हो गई?
पहले तो तकरीबन ज़्यादा पंप बंद ही मिल रहे थे, जिसकी वजह वो पेट्रोल मिल ही नहीं था रहा। वो कह रहे पेट्रोल शॉर्ट है, हमारे पास है ही नहीं। अब हुकूमत ने सख्ती की है थोड़ी सी, तो काफ़ी बेहतरी आई है उसमें। ठीक है जी, इनको लग रहा है कि कुछ अब बेहतरी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते? ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी। अच्छा भाई साहब, पेट्रोल के हवाले से कोई मुश्किलात हैं या ठीक है सब कुछ? पहले तो थी, इनके पास भी आते थे 200-300 से ज़्यादा नहीं देते थे। तो अब जब से ये वो अपना वज़ीर मिनिस्टर ने कहा है तब से बेहतर हुआ है कुछ। जी, पहले शॉर्टेज चल रही थी अच्छी खासी। पहले ऐसे बहुत शार्टिंग थी और यहाँ से 500-500 बंदा खड़ा था, देते नहीं, 200-300 से ज़्यादा देते नहीं थे। अब ये नहीं ऐसे कर रहे, अब दे रहे हैं ये। ठीक है जी, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। पेट्रोल के क्या मामला ठीक है हालात? हालात ये हैं कि इनकी मर्ज़ी है, जितना चाहे दे देते हैं। जब इनका दिल करता है ज़्यादा देने को ज़्यादा दे देते हैं, जब इनका दिल करता है कि जी हमने 2 लीटर से ज़्यादा नहीं देना तो फिर नहीं देते। मर्जी तो आपकी होनी चाहिए, ज़रूरत तो आपकी है। हमारी ज़रूरत तो ये पूरा नहीं करते ना। हम इनके कहें कि हमें 9 लीटर चाहिए या 7 लीटर चाहिए, इन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देना है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं। पेट्रोल महंगा हुआ फिर भी इनकी मर्जी। फिर भी ये इनका मौक़िफ़ ये है कि भी हमें सप्लाई कम आती है, उसकी वजह से हम कम दे रहे हैं। हाँ, अब पता नहीं ये बात सच है झूठ है, हमें इस बात का नहीं पता। ठीक है जी, इनको मौक़िफ़ आपने सुन लिया। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? फिलहाल तो रिक्शा ही चलाते हैं, बस ही काम आए हैं। अच्छा मुझे भाई ये बताइए, पेट्रोल के क्या मसाइल चल रहे हैं आज तक? पेट्रोल तो बस ये जी आवाम को तंग करने वाला हिसाब है। हाँ जी, क्या हो गया, क्या तंगी हो गई कम आवाम? होना चाहिए। हाँ जी, पेट्रोल महंगा कम होना चाहिए। मैंने कहा महंगा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी महंगा है? हाँ जी, मिल रहा है आसानी से? अभी तो आसानी से मिला, ये रात को पता लगेगा मिलता है कि नहीं मिलता। ये तो रात को पता लगेगा, क्योंकि अभी और बढ़ना है। हाँ जी, आपको किसने बताया? हमें तो हुकूमत ने ही बताया। वजीर साहब बता रहे हैं कि नहीं बढ़ना, अभी 15 तक सुकून करें, अभी नहीं बढ़ेगी। तो अफवाहें तो पड़ रही है ना कि बढ़ना है। हाँ जी, ठीक है जी, अफवाहें तो चल रही हैं। रिक्शे वाले भाई हमारे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, कितना पेट्रोल इस्तेमाल कर लेते हैं एक दिन में? एक दिन में कम से कम 1000-1200 रुपये का लग जाए। 1000-1200 रुपये का कर ले, 4-5 लीटर? हाँ जी, 5 लीटर बनता है तकरीबन। हाँ, तो मिल जाता है आसानी से? नहीं, कभी आसानी से, अभी आसानी से थोड़ा सा मिला है, ज़्यादा कतार में लगना पड़ता है। अच्छा, क्या मसला हो गया पेट्रोल के साथ? ये पेट्रोल तो कम से कम पहले तो सही था रेट, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, काफ़ी मुश्किलात हो रही है। और जो सवारी है वो इतने पैसे नहीं देती। अच्छा, वो जो ना कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम भी जारी कर ले इधर से पेट्रोल डलवाएंगे तो सवारी किराया नहीं पूरा देती। तो और हुकूमत को चाहिए कम से कम पेट्रोल तो सस्ता करें, वो आवाम को रिलीफ हो तो चलो गुजारा तो हो ना। ठीक है जी, क्या हो गया भाई साहब? मैंने कहा 3 लीटर डाल दो, वो कहते 2 लीटर मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। ये देखे सामने, पैसे दे रहा हूँ। अच्छे भाई, ये क्या कर रहे हैं, लोगों को तंग क्यों कर रहे हैं आप? हम तंग थोड़ी कर रहे हैं, बस पेट्रोल पीछे से नहीं मिल रहा, हम क्या कर सकते हैं। यही बात है, पहले अब पेट्रोल नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? अब बार बार कभी कहीं यही करते रहेंगे। आधा घंटा लाइनों में लगे। ऐसे ही लाइन लगाते हैं, 200-300 आदमी खड़े हैं। जब बारी आती है 200 का ले लो, 300 का ले लो, 2 लीटर ले लो, बस इससे ज़्यादा नहीं देते। आपको सर कितना चाहिए? 3 लीटर मैंने कहा डाल दो, अब 2 लीटर का इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपके सामने है जी हालात। क्या हाल है? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे? ये अकेडमी से आए, ओ कॉलेज से आए हैं हम, तो पेट्रोल डलवाने लगे हैं। तो बात सुनिए, ये माफिया है बहुत बड़ी। हाँ जी, ये पेट्रोल सेव कर लेते हैं, जब सेल महंगा होता है फिर सेल करते हैं, करोड़ों अरब रुपये छाप रहे हैं और पेट्रोल दे ही नहीं रहे। तो हम स्टूडेंट हैं तो हमें बहुत ज़्यादा। लेकिन मिनिस्टर साहब तो बता रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ ही नहीं रहा, फिर भी इस तरह के मसाले बढ़ा रहे हैं खुद ही, ये पता नहीं क्या चक्कर करते हैं ये। दे ही नहीं रहे, 2 लीटर से ऊपर पेट्रोल ही नहीं दे रहे वो, तो अब क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट के हालात हैं बहुत ख़राब चल रहे हैं, ठीक है। तो पेट्रोल भी ऊपर से महंगा, हर चीज़, वैसे ही मुश्किल का बुरा हाल है। आपके सामने ही है सारा कुछ, यानी चाहिए कि पेट्रोल दें और कम भी थोड़ा सा करें, बाकी अब आपको हम ज़्यादा ही पता है। स्टूडेंट आपके सामने। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जिलास में। जॉब करते हैं। पेट्रोल की कोई शॉर्टेज है? जितनी मिकदार चाहिए मिल रहा है उतना?
मिल रहा है करीबन 500 का लवाया मैंने अभी फ़िलहाल तो। 500 से ज़्यादा मिल भी नहीं रहा वैसे। 500 से ज़्यादा नहीं मिल रहा इसलिए 500 का नहीं मिल रहा है ना। ठीक है जी, क्या हाल है भाई साहब? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये पेट्रोल के साथ क्या हो गया? आपकी मर्ज़ी से नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप की मर्ज़ी से मिलेगा? बस ऐसा ही है, हो रहे हैं सुबह से। अब खाना लेने जाना हो 2 घंटे पहले पेट्रोल की लाइन में लगो, उसके बाद पेट्रोल मिलता है। क्या करें, आप हुकूमत के बारे में क्या कहें? महंगा हो गया फिर भी यही हालात? बस यही हालात हैं, ये तो चाहते हैं कि और महंगा हो जाए। अब हुकूमत को सोचना चाहिए ना हम लोगों के बारे में। हुकूमत कह रही है कोई शॉर्टेज ही नहीं है, सब ठीक है। आके देखे ना, उनके सामने है, हम इधर लाइन में लगे हुए हैं, उनको नज़र नहीं आता। क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, पेट्रोल के क्या मसाइल? पेट्रोल नहीं तो मिलता नहीं है जल्दी से, और दूसरा महंगा बहुत ज़्यादा है जी। मिलता क्यों नहीं है, क्या हो गया? ये कहते हैं लीटर 200 का डाल लो, 300 का, इससे ऊपर नहीं मिलता इससे जी। 200-300 से ऊपर नहीं मिलेगा। क्या हाल है सर? ठीक है सर। क्या ठीक है, पेट्रोल के क्या मसाइल? पेट्रोल हमें यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर आया हूँ, पेट्रोल गांव गंजे संधू से आया हूँ। वो पीछे 3 पंप है, वो नहीं दे रहे, यही दे रहे हैं बस। 3 पंप छोड़ के आए हैं? हाँ, 3 पंप छोड़ के इधर आए हैं हम तेल पवाने। ये पंप वाले दे रहे हैं तेल, और कोई नहीं दे रहा। वो बंद थे? हाँ बंद है। वो क्या कह रहे? वो कह रहे पेट्रोल नहीं है, रस्सी बांध के पेट्रोल पंप बंद किया हुआ है उन्होंने। अब इतनी दूर हम सफ़र करके आए हैं, 20 किलोमीटर आन 20 किलोमीटर जहाँ, हमारा तो 200 का पेट्रोल वैसे ही लग गया। मसला तो है ना भाई, यहाँ तो 2 लीटर से ज़्यादा नहीं दे रही है। दे रहे 2 लीटर से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा नहीं दे रहे। अगर 500 से ज़्यादा पवाना है तो एक दफ़ा पवा लो 500 का, फिर दोबारा ऊपर के आओ फिर पवा लो। ऐसे तो मिल जाता है ना, वो 2 नंबर काम हो जाता है एकदम, टाइम भी जाया। ये क्या मसले की वजह क्या लगता है आपको? मसला कुछ भी नहीं है, ये जानबूझ के कर रही है हुकूमत भी। ये पंपों वाले भी, इनके पास सब कुछ है, तेल है, दे नहीं रहे। सिर्फ ये कि महंगा होगा तो पैसे बढ़ेंगे हमारे, ये मसला है। हुकूमत कह रही है कि अभी महंगा नहीं कर रहे वो। अब पता नहीं अब इनका क्या मसला है, तेल क्या करना सिस्टर, ये तो हमें मालूम नहीं। ये भाई साहब बता रहे हैं जी 20 किलोमीटर दूर से कहीं से ये आए हैं और 20 किलोमीटर अब इनको दूर वापस जाना है, लेकिन उसके लिए इनको मतलूबा मिकदार में पेट्रोल नहीं मिल रहा। इस साइड पे भी कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं शॉप पे, कॉस्मेटिक की शॉप है मेरी। कॉस्मेटिक्स की शॉप है आपकी। पेट्रोल के क्या इश्यूज चल रहे हैं? पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, कीमत बहुत ज़्यादा हो गई। लोगों ने सोचा है कि नवाज शरीफ आए तो शहबाज शरीफ हर चीज़ सस्ती होए, नून लीग की हुकूमत, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। पेट्रोल पंप आमदन है, ज़्यादा रेट पे पेट्रोल मिलता है हर जगह पे, बहुत ज़्यादा इशू बना है। ज़्यादा रेट पे कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है महंगा? हाँ महंगा भी मिल रहा है ना। वह हमारे उधर इधर तो नहीं है, जिधर से मैं आया उधर मिल रहा है। कहाँ, कौन से इलाके से? करोल घाटी। करोल घाटी में, वहाँ पे महंगा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं? नहीं कोई पूछने वाला। शिकायत क्यों नहीं की आपने? कोई जो मर्जी करता, किसी को पूछने वाला ही नहीं है, किसी काम के लिए नहीं पूछने वाला। भाई साहब, पेट्रोल के इश्यूज, आवाम की कितनी परेशानी? जी आवाम की बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी के बायस से गुजर रहे हैं। जैसे जैसे ये पेट्रोल महंगा हो रहा है उस तरह से आवाम ही परेशान हो रही हैं। कोई फोल्ड करता कोई नहीं करता, और इस बायस से कई आवाम ने तो यहाँ तक किया है कि घर में गाड़ियों को खिलार दिया है, तो फोल्ड नहीं करता। तो ये होना नहीं चाहिए। आवाम को, जो हमारे सियासतदान हैं, इनको चाहिए कि आवाम की तरफ तवज्जो करें और इस मसले को हल करें, यही हमारे लिए अच्छा होगा। भाई साहब, मिल रहा है आसानी से? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पेट्रोल के हवाले? जी आसानी से तो नहीं मिल रहा पेट्रोल। ये है कि जिनके पास है वो तो दे रहे हैं, जिनके पास बिल्टी नहीं वो नहीं दे रहे। परेशानी के बायस तो हैं, 100 बंदे की लाइन होती है, परेशान हो रहे हैं। तो लिहाजा ये है कि इनको सियासत से ज़्यादा ना आवाम की खिदमत करनी चाहिए। पेट्रोल से ज़्यादा आवाम परेशान होकर रह गई है, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि लोगों को 300 का 200 का पेट्रोल मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, कहाँ जाएंगे? जी कहाँ जा रहे? हम शेखपुरा जा रहे हैं। शेखपुरा जा रहे हैं। कितने का पेट्रोल चाहिए? ये बड़ी मुश्किल 600 का दिया उन्होंने, बहुत ही मुश्किल से। मिन्नतें करके? जी आम आदमी का गुजर बसर जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया। लोग एक वक्त की खा रहे हैं, एक वक्त की से बचा रहे हैं, फिर गुजारा हो रहा है लोगों का। हर चीज़ जो है वो पहुँच से दूर हो गई है आवाम की ना। बहुत ही मुश्किल हालात में आवाम, और
अशरफिया को पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन जो गरीब आवाम है उनके इतने शदीद किस्म के पतले हालात हैं कि रोने को दिल चाहता है अगर देखा जाए तो अशराफिया जो है ना इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और अफसोस की बात यह है कि जो हमारे मुतल्लिका अदारे हैं वो भी इस ज़िम्मे में कोई अच्छी अपना जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो अदा नहीं कर रहे। भाई साहब, वापडा तो कमाऊ पूत एक रेवेन्यू जनरेट करना, आप फिर भी परेशान। वापडा जो है ना वो NTDC है, हम NTDC के मुलाजमीन हैं। ये कमाऊ पूत ज़रूर है, लेकिन हर रैंक की एक मखसूस तनख्वाह है, उसमें गुजर बसर बहुत मुश्किल है। ये यहाँ बस कहने को है, बाकी हालात बहुत पतले हैं इसमें। भाई साहब, पेट्रोल के बड़े इश्यूज आजकल लोगों को। पेट्रोल जो है इंतहाई जो है ना वो ख़तरनाक सिचुएशन पे चला गया है, और ये 500 से ज़्यादा दे भी नहीं रहे। ये वो जितनी आवाम चाह रहे हैं उतना वो दे नहीं रहे, बस वो अपनी मर्ज़ी से जो चाह रहे हैं दे रहे हैं। वो जो मुतल्लिका अदारे, मैंने पहले आपसे कहा कि वो अपना जो इनका किरदार है वो अदा नहीं कर रहे। क्या 590 का पेट्रोल नहीं दिया भाई साहब? नहीं दिया, 490 का दे दिए। पूछे तो सही, क्यों नहीं दे रहे? वो कहते हैं कम है। आपने दूर जाना है, ये रास्ते में बाइक बंद होगी तो क्या करेंगे, कहाँ से आएगा? दे नहीं रहे वो। मैं आपके सामने 590 का मांगा तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं 590 का देना। कैसे हालात? बहुत बुरे, कारोबार नहीं है कोई, चीज़ें बहुत महंगी हैं, कोई चाय नहीं मिल रही। एक महंगी है, ऊपर से मिल भी नहीं रही। मिल नहीं रही। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, सेम। ख़वातीन पे कितना बोझ इस सारी सिचुएशन का? मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब है तो गुजारा हो जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हालात अच्छे थे या आजकल ठीक है? नहीं, पहले तो हालात अच्छे थे, अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले ठीक थे, अब नहीं है। मशीयत का पहले ठीक थे, अब नहीं। अल्लाह ताला हिदायत दे इन लोगों को। हाँ, बहुत ख़राब है हालात। पहले हालात ठीक थे जी, अब बहुत ख़राब है। क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। ये पेट्रोल के साथ क्या? पेट्रोल नहीं मिलता जी, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 500 300 400 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ 500 ਦਾ ਪਵਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਫਤਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ। महंगा इतना हो गया। महंगाई तो बस यही है, हम माड़े आदमी क्या करें। पेट्रोल की कीमत ऊपर और शॉर्टेज मुसलसल बढ़ रही है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक ड्राइवर भाई हमें मिले हैं और बड़ी टेंशन में अपनी कहानी सुना रहे हैं कि किस कदर इनको परेशानी का सामना है। क्या हाल है सर आपके? हाँ जी, क्या हाल है? दुआ ठीक ठाक करम। ठीक है। क्या हो गया? गाड़ी वहाँ खड़ी की है, परेशान घूम रहे? परेशान क्यों है कि 10 दिन का चक्कर लगाया, 2,82,000 की मजदूरी की है, इधर आके साहब किया 7500 रुपया बचा है, और उल्टे से काम है गाड़ी का वो जेब से करवा रहे हैं। माल का बोलता गाड़ी करो। रात इधर मैंने एक लोकल चक्कर लगाया, 32 चौक गए, पुलिस वाले ने गाड़ी पकड़ ली, क्या लोड है, मैंने कहा आटा। 30,000 रुपया लिया, मालिक को फ़ोन किया जिसका आटा था, 30,000 रुपया, उसने 70,000 30,000 रुपया दिया। आटा नहीं मिल रहा खाने को, क्या करें, किधर जाएं? ये खड़ी करें इनको तो 10 दिन खड़ी रहे, इसके ऊपर लाख रुपया लगाएं तो ये चलेगी। ख़राब हो जाती है जब खड़ी है तो व्हील जाम हो गया, ग्रीस मांगेगी, हर चीज़ मांगेगी, ऑयल मांगेगी। क्या करें, ये डीजल पेट्रोल नीचे है तो हमारे को रोज़ी मिले ना। अभी मेरे को भी माल का बोल रहा है तो खड़ी कर, अपने तो घर जा। गाड़ी लाहौर की है, मैं आप ज़िला खाने वाल का हूँ, बच्चों की रोज़ी के लिए आए हैं, तो जो बच्चों की रोज़ी नहीं मिले तो किधर जाएं। चाचा, मुझे ये बताइए कि आपका तो काम ही ड्राइवरी है, हर वक्त आपको पेट्रोल डीजल चाहिए, आजकल तो दे ही नहीं रहे लोगों को। बड़ा नहीं दे रहा। कहीं अगर मेन रोड पर जाते हैं, कहीं से 3,000 का मिल गया, कहीं से 2,000 का मिल गया, कहीं से 4,000 का मिल गया। यानी आपने काम नहीं करना, जगह जगह लाइनों में लग के पेट्रोल इकट्ठा करना है, डीजल इकट्ठा करना है। बस क्या करें फिर, क्या करें। ये जब इधर से 3,000 का पुआया, 50 किलोमीटर सफ़र किया, फिर खाते हैं, फिर कहीं पंप पे चले गए हैं। यार मेहरबानी करो, 3-4,000 का दे दो। वो डाला, फिर सफ़र किया, जिधर नहीं मिला उधर खड़ी करके सौ गए हैं। क्या करें, मजबूरी है। क्या समझ आ रही है, क्या मसला हो गया है, क्यों नहीं मिल रहा पेट्रोल डीजल? नहीं, मसला ये है कि एक चीज़ है 70 रुपए की, इधर पता लग गया, इनको पता लग गया ये 100 रुपए की और ये खुद नहीं देंगे, कि 30 रुपये प्रॉफिट आ रही है हमारे को।
जो 70 रुपये लिया हुआ वो 100 रुपये पे जाए तो ये 2 दिन 3 दिन नहीं देंगे ये लोग। जब 100 रुपया होएगा देगा, प्रॉफिट तो इन लोगों को है, गाड़ी वाले को तो प्रॉफिट नहीं है, या मजदूर लोगों को तो प्रॉफिट नहीं है। जो 500 रुपया दिहाड़ी लेता हो और रात इसमें पेट्रोल रहा है, बच्चों को रोटी खिलाए, क्या करे वो। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। ज़्यादातर लोग यही समझ रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होने वाला है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने वाली है, इसलिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने पेट्रोल रोक लिया है और नहीं दे रहे। क्या हाल है भाई साहब? वालेकुम अस्सलाम। लोडर रिक्शा जी, सारा दिन पेट्रोल डीजल, पेट्रोल मिलता है लेकिन ना 300 से ज़्यादा तेल नहीं दे रहे, ठीक है ना। ये वाहिद पंप है जो 500 का डाल रहे हैं तेल, और लेकिन ये है महंगाई इतनी है, बंदा क्या करे, ठीक है ना। घ्यो ने तो ऐसी अग लाई हुई है, यकीन करो कि रोटी है, यकीन करो लोडर रिक्शा सुबह के टाइम लैके आईदा ना, तो यकीन मनो शाम को यही होंगे कि यार बच्चों वास्ते किवें खर्चा पूरा करना ही गया, तो यकीन दिहाड़ी लानी बड़ी औखी हुई है, तो कारोबार है नहीं, तो महंगाई इन्नी इन्होंने की हुई है कि कोई कहने की हद नहीं हैगी भी, ठीक है कि नहीं। तो बंदा जाए तो जाए कित्थे, तो यकीन मनो आटा वो शार्ट होया लाइना में लग के तो आटा मिलता ही गया, ठीक है, तो बंदा करे तो करेगी। लाइनों में लग के आटा मिलेगा, लाइनों में लग के पेट्रोल मिलेगा, लाइनें। सही बात है, बंदा क्या करे, मजबूरी से भी बंदे ने करना ही होता है काम वगैरह, क्योंकि ज़ाहरी गल है हमारा घर है किराए पे, ठीक है ना। ऐसे आके बंद करें महीना आ जाता है, ठीक है ना। तो माल मकान भी कहते हैं भाई खाओ या ना खाओ, सानू किराया ज़रूर दवो, कितों मर्जी दवो किराया, ठीक है कि नहीं। रोटी करनी पूरी बड़ी औखी हुई इंसान दी, इंसान करे तो करेगी। तो भाई आपका फिर काम कितना मुतासिर है जब आपको पेट्रोल नहीं मिलता, क्योंकि आपको तो सारा दिन पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के। आपकी बात ठीक है बाजी, तेल मिलता है लेकिन रोडों पे हो के ना कोई एक आधा फेरा लग जाए वो भी पेट्रोल के निकल आते हैं पैसे। कभी होता है कि दिहाड़ी लग जाती है तो खर्चा वगैरह चल जाता है, घर का बनना तो कोई इतना काम नहीं है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पेट्रोल के क्या इश्यूज़, क्या मसाइल चल रहे हैं आजकल? मसाइल तो आपको पता ही है, मुश्किल हालात है सारे, कारोबार बिल्कुल नहीं है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि लोग, बाज़ार भी आप देखें तो बाज़ार भी सारे खाली हैं, लोग बड़े परेशान हैं, दुकानदार मुँह उठा के बैठे रहते हैं कहाँ से कोई कस्टमर आए। सारी तरफ यही आ रही है, देखें 2 लाख की गाड़ी है और 200 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं, ये कोई ज़िंदगी है? ठीक है, सारी तरफ यही सूरत हाल है। पेट्रोल महंगा हो गया फिर भी शॉर्टेज है, लेकिन ये देखें ना, हम पहले 200 रुपये में कितना सफ़र कर लेते थे, गुजरा वाले से होके आ जाते थे। अब 200 रुपये में हम कोई भी काम करना हो तो उतना सा पेट्रोल दिलवाते हैं जितना हमारी जेब इजाज़त देती है, बस यही कुछ हमारे पास रह गया, जो कमाना है वही खाना है, लेकिन काम भी नहीं है बिल्कुल। इतना सा काम है कि वो भी शाम को हम सोच रहे होते हैं कहाँ पे इतने पैसे खर्च करें। सारी तरफ आपको यही सूरत हाल है, हर लोग आपको यही कहेंगे, देख लें आप। पेट्रोल कितना मिलता है, कितनी ज़रूरत है? सानू तो 200-250 रुपये लीटर दे रहे, सानू तो 150 भी हो जाए तो फिर भी मारे थे। पैसा कोई नहीं, घर होंगे नहीं, घर वाले परेशानियां लेते हैं, मिर्चा नहीं है, लून नहीं है, आटा भी एडा महंगा देते पैन 100 रुपये किलो आटा मिलता पाया। की करिए मजबूरी ना, भुखे मरद हैं सारे आम। एक पेड़ा लाई का 250 रुपये लीटर तेल देते पैन। भाई साहब पेट्रोल महंगा तो हो गया है, 250 रुपये कीमत पहुंच गया है, मिल भी नहीं रहा, काम भी नहीं चलता पाया, मिलता भी नहीं पाया किसी बने। किसी बने लैन ला देते, लंबी लैन ला देते जी, लो नहीं तेल मुक गया, तेल मुक गया, फिर वो जी महंगा तेल लेना पैंदा सानू। दूजा महंगा कहाँ से? वो 300 रुपये वाला। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ तेल ਵਧਣਾ अजे भी। ठीक है, फिर क्या बनेगा? हाँ फिर क्या बनेगा? की बनेगा फिर कवड़ा च जावांगे सारे जाने, होर की करना फिर भुखिया मल के भुखे कोई लभना ही नहीं तो भुखे ही मरना। कोई होवे कोई काम होवे तो फिर ही है। कितने लोगों की कोई नहीं है, कारोबार भी बंद होए ने, सारा कुछ ही बंद होया। की करिए बंदा हुण के बस मंग के तो नहीं रोटी खा जाने, किसी को खोने पैंदे ने। कैसा चल रहा है काम शाम? काम आपके सामने ही है, जितनी महंगाई हो चुकी है। सवारी है, सवारी से पैसे ज़्यादा मांगे तो वो कह रहे हैं लो, हम क्या करें, हम गरीब इमाम है, ये है वो है, तो हम कहाँ जाएंगे। ये देखें ना 250 रुपये लीटर तेल हो गया है, तो इतने में तो नहीं ना सवारी बैठती, ना ये तेल ज़्यादा देते हैं,
लीटर से ज़्यादा 2 लीटर से ज़्यादा तेल ही नहीं देते ये, तो हम क्या करेंगे। ये हुकूमत को चाहिए सोचना चाहिए हमारे बारे के, गरीब आवाम हमेशा मरने ही जा रही है बस। मुझे ये बताइए कि शॉर्टेज की वजह आपको क्या समझ आ रही है? हमें तो ये देखें ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो ही जा रहा है। अब भी ये पेट्रोल इस वक्त रुका हुआ है, इससे ज़्यादा भरना है। 3-4 रुपये कम करते हैं, 16-17 रुपये बढ़ा देते हैं ये हम क्या करेंगे। पेट्रोल महंगा, गाड़ी वाला, रिक्शे वाला, चिंची वाला, हर बंदा परेशान होकर रह गया है कि आखिर क्या करे, किधर जाए। पेट्रोल नहीं मिलेगा तो यकीनी तौर पर पूरा निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होगा। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए? ये घर से अभी फैसलाबाद के लिए रवानगी हो रही है, फैसलाबाद जा रहे हैं। फैसलाबाद जाने में कितने का पेट्रोल लगेगा? तकरीबन 7000 का पेट्रोल पंप। 7000 का, 7000 का पेट्रोल इकट्ठा करने के लिए कितने पेट्रोल पंप्स पे रुकना पड़ेगा? अभी फ़िलहाल ये हमारे पास तीसरा पेट्रोल पंप है जहाँ से हमने आगे बढ़वाया, पीछे हमें किसी ने पेट्रोल नहीं दिया। 2 पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल नहीं मिला? नहीं मिला। ये पेट्रोल पंप से हमें पेट्रोल मिल जाता है, बाकी कहीं से हमें पेट्रोल नहीं मिलता। क्या वजह हो गई, कितनी परेशानी है पेट्रोल ना मिलने? हीरानंदोज़ी जिन्होंने की हुई है उनसे पूछे ना, जो हुकूमत चाह रही है वो हो रहा है हमारे साथ। हुकूमत तो कह रही है कि सब ठीक है, पेट्रोल के ज़खायर भी मौजूद हैं। आपके सामने ही है। कल वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब ने कल बयान दिया है कि कोई मसला नहीं है। मैडम अब हम क्या कह सकते हैं, अब जो हीरानंदोज़ी कर रहे हैं उनको पकड़े ना, वो देखे कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है पेट्रोल के लिए। हर कोई बेचारा ब्लैकमेल कर रहे हैं हर किसी को। पेट्रोल का कल रेट कुछ था, आज कुछ है, अब गरीब अब हम क्या करें। आपको इस मसले की वजह क्या समझ आती है? क्यों पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही है या फिर क्यों पेट्रोल की शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है? आपको क्या लगता है? आवाम को गुमराह करने के लिए बस। ठीक है जी, अवामी राय आपके सामने है। और एक और हमारे चिंची वाले भाई और परेशान हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है, कैसा काम? मंदा ही है, बहुत बुरा हाल है। महंगाई इतनी है, गुजारा नहीं हो रहा। हर चीज़ पर महंगाई, डबल टैक्स, बत्ती का बिल, आटा जो वो लाइनों में लेना पड़ता है, गैस का बिल वो ज़्यादा है। इधर सवारी बैठती है 20 रुपये किराया, 10 रुपये देती है, वो भी लड़ती है हमसे। तो गरीब बंदा किधर जाए, बहुत बुरा हाल हो गया। पेट्रोल कम है, मिल नहीं रहा, क्या हालात है? पेट्रोल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੜਦਾ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜੇਗਾ। महंगाई इतनी है कि सवारी आमदन बहुत कम हो गई है। गल है पेट्रोल कम होना चाहिए, बहुत हाई अप पे जा रहा है। कर देना कोई की करांगे। आपको तो भाई क्या फर्क पड़ना है, आपके भाई रहे, 500 का भी होगा, आपको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो फर्क तो पड़ता है ना। जैसे हम देखें ना, 3 लीटर पवा रही थी, 500 का 1 लीटर भी नहीं पैना करना। रात को मैंने 600 का डलवा लिया, रात तक अभी तक। तो पहले मैं 300 का डलवाता, 2-3 दिन गुजर जाते। अच्छा भाई, शॉर्टेज भी है, कहीं से मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा है। ये शादी पूरे 2-3 दिन बंद रहा है। हम यहाँ पे ही आते रहे, हनुमान साहब का पंप है, यहाँ पे ही आते रहे हैं। वो बसी मोड़ वाला भी उन्होंने बंद किया था। फिर यहाँ पे लाइनें, फिर यहाँ पे झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, झगड़े वो दोनों बंद कर देते हैं ना, तो ये नहीं बंद करते मसलन के। तो फिर यहाँ पे आते हैं, वो कहना मैं पवाना है, पहले वो कहना मैं पवाना है, झगड़ पड़ते हैं आपस में। वो इस वजह से इनको, वैसे चलो महंगा हो, बंद तो ना करें। एक दफ़ा मैं जुमेरात को चला गया दरबार, कप स्टोर पंप मैंने ना, तो उन्होंने कहा तेल महंगा हो रहा है, तो कप स्टोर से मैं पैदल चल के आया, हर पंप ही बंद। अकबर चौक तक मैं पैदल आया हूँ। जिस दिन कीमत बढ़ी उस दिन की बात। उसी दिन ही महंगे तो नहीं ना। चलो ठीक है, महंगाई हो गई है, महंगा हो गया, बढ़ गया रेट, देना तो चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक हूँ। ठीक है, काम शाम कैसा है? काम शाम कैसा है? काम तो अच्छा है, बाकी पेट्रोल महंगा करता है। इसके बारे में कुछ बताओ ना। आप बताइए ना, कितना महंगा हो गया, कितना मिल रहा है, क्या हालात हैं, आप बताइए, आपसे पूछने आए हैं हम। 250 रुपये में मिल रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है, मुनासिब है कीमत के, बहुत महंगा हो रहा है। और 300 में इजाफा कर रहे हैं ना। किसने बताया आपको? अवाम ही कह रही है। वजीर साहब तो कह रहे हैं अभी नहीं कीमत बढ़ा रहे। नहीं बढ़ा रहे हैं कीमत।
मिल रहा है आसानी से, जितना आपको चाहिए मिल जाता है पेट्रोल? नहीं, घट ही मिलता है। कम मिलता है? आपने कितने का डलवाना होगा? आपने 250 का डलाना है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये तो 500 का दे रहे हैं ना, आपको तो कम ही चाहिए। आप 500 का 2 लीटर दे रहे हैं ना। चाचा घर पे कैसा चल रहा है आजकल? घर कैसा चल रहा है? अच्छे चल रहा है। सब अच्छा है? हाँ। ठीक है जी, इनका घर भी अच्छा है और सब अच्छा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, क्या करते हैं? मैं फार्मेसी जॉब करते हैं। आप कितना मुतासिर होते हैं महंगाई से, और जब आपको पेट्रोल नहीं मिलता जितना आपको चाहिए होता है, आपकी ज़िंदगी कितने मसाइल में चल? मसाइल तो बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर बात है, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जितनी सैलरी है इस पर गुजारा नहीं हो रहा। तो यही गवर्नमेंट से अपील है कि पेट्रोल को कम किया जाए। वैसे भी 20 दिन का पेट्रोल है कि उसके बाद पता नहीं कितना रेट बढ़ता है यहाँ पे पेट्रोल का। कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की शॉर्टेज है, आपने क्या ऑब्जर्व की? पेट्रोल की शॉर्टेज, डॉलर, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के पास पैसा है ही नहीं, पेट्रोल कहाँ से आएगा? इम्पोर्ट सारी बंद है, लोग भी, सारी बात है इम्पोर्ट बंद है, लोग के पास कुछ है ही नहीं, बस यही। ठीक है जी नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, इस मामले के हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उनके मेंबरान क्या कहते हैं कि पेट्रोल पंप्स पर लोगों को सप्लाई क्यों महदूद की जा रही है, वजह क्या है, दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अवामी राय तो आपने जानी है कि लोग कितना परेशान हो रहे हैं जबकि उनको मतलूबा मिकदार में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब नहीं है। अभी सारी सूरत हाल के पीछे कहानी क्या है, मामला कहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से तो मुसलसल यही दावा किया जा रहा है, यही बताया जा रहा है, यही बयानात सामने आ रहे हैं कि किसी तरह का कोई मसला है ही नहीं, और अगर है भी तो सारे का सारा मुद्दा पेट्रोल पंप मालिकान पर डाला जा रहा है। अब कसूरवार कौन है, कौन मसाइल को ज़्यादा बढ़ा रहा है, बात करेंगे जी। ख्वाजा आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ने की जो अफवाहें हैं उसकी वजह से पेट्रोल नहीं मिल रहा, कोई सप्लाई चेन मुतासिर है, शॉर्टेज हो गई है, एलसीज का मसला है, प्रॉब्लम है कहाँ पर? जी शुक्रिया, आपने बड़े बर्निंग इशू को टच किया है। ये हम तो काफ़ी देर से चला रहे थे, लेकिन अब जब मीडिया पे हाईलाइट हुआ है तो कुछ गवर्नमेंट मशीनरी भी जो है वो हरकत में आई है। और ये जो है कल एक प्रोग्राम में मुसद्दिक मलिक साहब मिनिस्टर साहब मेरे साथ थे, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि 2 दिन के अंदर अंदर अपना ये जो सप्लाईज़ हैं ये बेहतर हो जाएंगी। एज ही सेट के जी 26 दिन का हमारे पास पेट्रोल का स्टॉक है, 30 दिन का हमारे पास डीजल का स्टॉक है। तो लेकिन अभी तक के लिए जो मैं आपको कहूँ, अभी तक कोई किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के कान पे जू नहीं रेंगी, और सप्लाईज़ की सिचुएशन वही है, कैपिंग चल रही है और वो डिमांड के मुताबिक हमें वो सप्लाईज़ नहीं दे रहे। हमारे तकरीबन इस वक्त 1 अरब से ज़्यादा के जो ड्राफ्ट हैं एडवांस में पेट्रोल लेने के लिए जमा है, जो कंपनी हमारे पैसे इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें वो सप्लाईज नहीं दे रही। अच्छा सर, सप्लाई चेन किस हद तक मुतासिर है, कितने % आपकी डिमांड है? अगर 100% आप डिमांड करते हैं तो कितने % आपको सप्लाई मिल रही है? ये देखें, इसमें बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही हैं OMCs। उसमें यह है कि 2 कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई हैं। एक तो जो मेन सिटीज़ हैं उनमें जो सेंट्रल एरियाज़ हैं जहाँ पे उनकी प्राइम लोकेशन की साइट्स हैं, और दूसरी जो वो कंपनी ऑपरेटेड साइट्स हैं उनको तो वो सप्लाईज दे रहे हैं। लेकिन जो आउटस्कर्ट्स में है, जो रिमोट एरियाज़ में इलाके हैं हमारे, जो छोटे शहर हैं, वहाँ पे ऐसे पंप्स हैं जो 15-15 दिन से ड्राई पड़े हुए हैं और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। अब सर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की आपने बात की है कि वो कसूरवार हैं, उनके पास पेट्रोल है ही नहीं, या फिर जानबूझ के वो सप्लाईज नहीं दे रहे। गवर्नमेंट का कितना अमल दखल है इसमें, कितना होना चाहिए? देखें, ये 100%
ओगरा की जिम्मेदारी है कि लॉ ऑफ द लैंड है कि 21 दिन का स्टोरेज तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के पास स्टॉक मौजूद होना चाहिए और उनका वो बाउंड है कि हर पेट्रोल स्टेशन पे 3 दिन का स्टॉक वो मौजूद होना चाहिए। अभी हमें इन्होंने ड्रिप के ज़रिए ज़िंदा रखा हुआ है। एक सप्लाई देते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, चंद घंटे के लिए पंप ड्राई होता है, उसके बाद फिर सप्लाई आ जाती है। तो ये 100% गवर्नमेंट और जो हमारे रेगुलेटर्स हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इन्होंने आई वॉश के लिए ये डीलर्स की तरफ ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर दिया लोगों का, वेराज के कसूरवार गवर्नमेंट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दोनों मिलकर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करें? देखें, मिलने का लफ्ज़ तो मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई क्योस क्रिएट होता है या शॉर्टेज आती है तो वो बैड नेम इट विल गो टू द गवर्नमेंट। तो रूलिंग पार्टी तो कभी ये नहीं चाहेगी कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हो। मेनली जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, उनका कसूर है। हाँ, डेफिनेटली हुकूमत की नेग्लिजेंस ज़रूर है, उन्होंने इसको उतना सीरियसली नहीं लिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया। आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन पे मालूम है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सब कुछ के हो क्या रहा है, फिर पेट्रोल पंप्स पर और छापे मारने से, सख्ती करने से क्या होगा जब ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं वही सप्लाईज नहीं दे रही? देखें, इसका माशाल्लाह आप मेरे से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं और आप कभी भी देखें किसी कोई ऐसा वाक़या में से पेश आता है तो एसपी से लेके सिपाही तक सारे लोग सस्पेंड हो जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे बेचारे जो सिपाही हैं, लोअर रैंक्स हैं, वो जो हैं वो अपना उनको सज़ा मिल जाती है, बाकी सब लोग क्लियर कर दिए जाते हैं। तो इस सारी जो चेन है उसमें सबसे वीक लिंक हम हैं, जो कि इन लोगों की गलतफहमी है। बहरहाल हम इसको बड़ा स्ट्रांगली रेजिस्ट करेंगे अगर ये नाजायज़ तौर पे हमारे पे ये इल्ज़ामत लगाएंगे, लेकिन ये इसलिए सारा ब्लेम गेम खेली जा रही है और पंप सिर्फ लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए पेट्रोल पंप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा सर, आपके पास क्या खबर है, कोई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने भी वाली हैं क्योंकि 35 रुपये तो बढ़ गई, या फिर आवाम यही सोच रही है कि शायद कीमत बढ़ रही है इसलिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है? देखें, उसमें एक जो परसेप्शन एक क्रिएट हुआ है कि IMF के साथ जो आपकी डील है उसमें जो उनकी डिमांड्स हैं टैक्स की, वो टैक्स की जो डिमांड पूरी करने के लिए आपने फर्दर टैक्सेस लगाने हैं। और जैसे कि मिनिस्टर साहब ने फरमाया भी था, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि जी पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाएगी, GST को पूरा करेंगे, तो उसको स्पेकुलेट करते हुए सबका ये ख्याल है कि प्राइसेस बढ़ेंगी। लेकिन कल मुसद्दिक मलिक साहब ने यकीन दहानी कराई है कि 15 तारीख तक ये प्राइसेस चेंज नहीं होंगे। अच्छा सर, कितने दिन तक लग रहा है आपको सिचुएशन देखकर, क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि चीज़ें ठीक होने जा रही हैं, पेट्रोल की सप्लाई ठीक हो जाएगी या फिर मामला बिगड़ेगा? आपको क्या लग रहा है हालात देखकर? देखें, इस पे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हमारे, उनकी सीरियसनेस कल मुझे जो बातों से नज़र आई है, तो इस पे इनको वॉर फुटिंग के ऊपर हमें LCs जो हैं कंपनीज़ के लिए हमें डॉलर्स मुहैया करने चाहिए OMCs के लिए, ताकि वो LCs अपनी खोल के तो प्रोडक्ट्स को मंगवा सकें। तो अगर वो ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो स्टॉक्स हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला अपना डिमांड और सप्लाई का, तो सप्लाई आपकी उतनी ही चल रही है, अपना डिमांड आपकी उतनी चल रही है और सप्लाई आपकी अगर कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली फिर ये शॉर्टेज ही क्रिएट होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वज़ीर पेट्रोलियम है, उनकी जानिब से तो कहा जा रहा है कि कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई मसला नहीं है, हमारे पास 21 दिन के जो पेट्रोल के ज़ख़ायर हैं वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अगर शहरियों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, और आप रोड्स पर देखिए कि जो एक बहुत ज़्यादा रश होता है वो रश भी नहीं है, लोगों को मतलूबा मिक़दार में पेट्रोलियम मसनूआत नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वाकई निज़ाम ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। इन सारी चीज़ों का असर हर चीज़ पर होने वाला है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन
मुतासिर होगी तो फिर सब्ज़ी, दालें, फ्रूट चीज़ें मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगी। स्कूल जाना है बच्चों को छोड़ने के लिए, लोगों ने दूसरे शहरों में सफ़र करना है, ये तमाम चीज़ें मुतासिर होकर रह जाएंगी। मुझे आपको इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने की बात।